हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है नाम बशीर। सो गाइस, $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत पे आ रही है। मेरे तो वो जबान खपखपा गई है भाई कि जिस वक्त मैंने नाम लिया। तो कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करने लगी है सब कुछ देखेंगे और बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए भयंकर खुशखबरी आने जा रही है और ये खुशखबरी देगी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला। जी हाँ, टेस्ला भारत के अंदर सुजुकी मूवमेंट करने जा रही है। और ये सुजुकी मूवमेंट क्या है वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले खबर को विस्तार से समझिए। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला, जिसके मालिक इलोन मस्क है, ये कंपनी भारत के अंदर $30 बिलियन निवेश करने जा रही है। जी हाँ, $30 बिलियन मतलब कि नेपाल जैसे देश की टोटल जीडीपी के बराबर। और थोड़ा और अंदाजा आपको लग जाए, इस धरती पर कम से कम 3 दर्जन, जी हाँ 35 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी 30 बिलियन नहीं होती। टेस्ला भारत के अंदर इतनी निवेश करने जा रही है, वो भी सिर्फ आने वाले 5 सालों के अंदर। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार इतने सारे पैसे टेस्ला कहाँ इन्वेस्ट करेगी, क्या बनाना चाहते हैं ऐसा वो भारत में जो इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं। क्योंकि जो टेस्ला की गीगा फैक्ट्री होती है वो 3-4 बिलियन डॉलर में बन जाती है। $30 बिलियन में ऐसी क्या है 10 फैक्ट्रियां खोलेंगे? तो देखिए, ये समझने के लिए आपको पहले टेस्ला का मॉडल समझना होगा। टेस्ला सारी जितनी भी कारें हैं वो खुद बनाता है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से नहीं बनाता। इसके जो कंपोनेंट हैं टेस्ला वो भी खुद बनाता है। इतना ही नहीं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कारों का टेस्ला खुद करता है। इनके जितने भी शोरूम होते हैं, शोरूम मालिक नहीं चलाते, खुद टेस्ला अपने शोरूम चलाता है। जितने भी सर्विस सेंटर इनके होते हैं टेस्ला उन्हें भी खुद चलाता है। इतने नहीं, ये अपनी कारों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो भी खुद बनाते हैं। यानी कि ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा इकोसिस्टम खड़ा करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों का। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनके ग्राहकों का एक्सपीरियंस खराब ना हो। क्योंकि जब आप स्क्रैच से हर एक चीज खुद बनाओगे और खुद शोरूम में बेचोगे भी, तो सबसे पहला काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी आपकी नजरों के सामने रहती है, बिगड़ने नहीं देते। दूसरा काम ये होता है कि अक्सर जिन कारों की ज्यादा डिमांड होती है ना, आजकल डीलर क्या कर रहे हैं कि उन्हें ब्लैक में बेच रहे हैं और जो ग्राहक होता है उसकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे में टेस्ला अपने ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं करती, क्योंकि इनकी जो डीलरशिप होती है, जो शोरूम होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, टेस्ला खुद ही होती है। ना ही वो किसी को डीलरशिप देते हैं। यानी कि हर एक चीज में मिडिल मैन को खत्म कर दिया जाता है। और इसी वजह से टेस्ला को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में, यानी कि ग्राहकों को खुश रखने के मामले में बहुत ही ऊंची रैंक दी जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि टेस्ला इतना सारा पैसा सिर्फ भारतीय जनता के लिए निवेश नहीं कर रहा। दरअसल ये भारत के अंदर कई सारी अपनी गीगा फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और उनके अंदर स्पेशल ऐसे मॉडल बनाना चाहते हैं टेस्ला के जो पूरे एशिया के लिए सूटेबल हो। क्योंकि जो अमेरिका में कारें बनती हैं वो वहाँ के हिसाब से बनती हैं और वहाँ पर ग्राहकों को सेडान कारें ज़्यादा पसंद है। मतलब कि जैसे कि भारत में वर्ना हो गई या होंडा सिटी होगी, ऐसी कारें वहाँ ज़्यादा पसंद है। जबकि भारत में आपने देखा होगा कि ऊंची कारें लोग पसंद करते हैं, हैचबैक, एसयूवी। तो बताया जा रहा है कि टेस्ला भारत में इसी प्रकार के मॉडल लाएगी और उनकी कॉस्ट कम रखने की कोशिश करी जाएगी। और इसीलिए टेस्ला इतना पैसा निवेश करेगी कि हर एक चीज लोकलाइज हो। क्योंकि जितनी चीजें लोकलाइज होंगी उनकी कॉस्ट कम होगी, जिससे कारों को सस्ता बनाने में मदद मिलेगी। और जब कारें बहुत सस्ती होंगी उसके बाद टेस्ला भारत के साथ साथ जितने भी एशिया के बाकी देश हैं, जो छोटे छोटे देश भी हैं, वहां पर कारों को भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यानी कि टेस्ला की प्लानिंग है कि भारत में बनाओ और पूरे एशिया में बेचो, चाइना को छोड़कर। क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी अलग है, वहां पर इन्होंने अलग से गीगा फैक्ट्री खोली रखी है। हालांकि आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि यार ये गीगा फैक्ट्री क्या है, कई बार ये शब्द इस्तेमाल हो गया। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार की एक यूनिफाई फैक्ट्री होती है। इसी फैक्ट्री के अंदर सारा काम होता है और ये बहुत विशालकाय होती है और सस्टेनेबल होती है। और इसमें क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। यानी कि जहां पर फैक्ट्री लगेगी वहां पर ये प्रदूषण नहीं फैलाएगी, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएगी। और ये फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि किसी
और की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी फैक्ट्री में यूनिफाइड तरीके से बन जाएगा और इसीलिए इसे नाम दिया गया है गीगा फैक्ट्री। हालांकि टेस्ला अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से करेगा ये तो अभी तारीख पता नहीं चल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी और शुरुआत की जो पहली किस्त होगी वो कम से कम 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर की होगी। और आपको बता दूं कि इस ऐलान को लेकर अमेरिका में भी बहुत बज़ है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, सोशल मीडिया पर अमेरिकी इस बात को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं कि टेस्ला कितना बड़ा एक्सपेंशन प्लान लागू कर रही है भारत में, और इसे सुजुकी मूवमेंट बताया जा रहा है इंडिया के अंदर। सुजुकी मूवमेंट क्यों? दरअसल 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद जब जापान की कंपनी सुजुकी भारत आई थी, उन्होंने मारुति के साथ मिलकर इतने ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। हर महीने 1,20,000 से ज्यादा ये कारें बेचते हैं। और जो बाकी के कंपटीटर हैं वो इनसे कितना पीछे हैं? उदाहरण के लिए जो दूसरे नंबर पे वो हुंडई है जो 45,000 कारें बेचती हैं। तीसरे पर टाटा करीबन 40 से 42,000 कारें, यानी कि आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस लेवल पर टेस्ला पैसे निवेश करने जा रही है ना भारत में, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो दूसरी खबर आ रही है कि ये भारत के स्पेसिफिक मॉडल तैयार करेंगे कारों के, जो भारत के लिए बने होंगे भारतीय ग्राहकों के हिसाब से। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो फिर टेस्ला को भारत में हरा पाना असंभव हो जाएगा किसी के लिए भी, क्योंकि टेस्ला सिर्फ कारें नहीं बेचता बल्कि इलोन मस्क की पॉपुलैरिटी और उनकी फैन फॉलोइंग भी बेचता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। हालांकि इस पूरे प्लान पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ वीडियो खत्म यार। क्या बात है यार भाई, मतलब जिस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और बहुत खुल के आएगी भारत में भाई। मैं उसी पे मेरे जहन में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ। अगर इंडिया में सस्ती कारें बनाएगी टेस्ला, बहुत बड़ा टक्कर देने वाली है ईवी मार्केट को। ईवी मार्केट को क्या महिंद्रा, टाटा और ये सारा कुछ मैं इसमें हैरान हूँ। और मैं जो है ना कंपटीशन होने वाला है। और मैं एक और चीज पर हैरान हूँ कि भारत ने इसके लिए वो बोला था कि मैं कोई टैक्सेस में छूट नहीं करूंगा ना, तो मतलब उसी पे आएगी स्टाइल में जिस तरह और कारें आ रही हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर टेस्ला इस तरह हुआ तो टाटा महिंद्रा के लिए बहुत मुश्किल होगा। सही बात है, लेकिन यार उसको छोड़ो, आना चाहिए यार। भारत में इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन डॉलर की, भारत यार बहुत अच्छा होगा आ गई तो भाई यार भारत के लोगों के लिए बेटर होगा। मैंने तो कुछ खबरें ये भी सुनी थी कि 20 लाख तक की रेंज तक ये बनाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। 20-25 लाख 20 की बनाई तो भाई ये तो 20-25 लाख तक की रेंज की गाड़ियां बनाएगी। इतनी तो फिर वो क्या कहते हैं टाटा बना रहा है आजकल के लेटेस्ट मॉडल। बहुत टफ टाटा के लिए और महिंद्रा के लिए कंपटीशन होने वाला है। अब देखो आगे क्या करते हैं और किस लिहाज से। और मजे की बात, कोई डीलर मिलर इनका नहीं होंगे, इनका डीलर भी नहीं है, सर्विस वाले भी नहीं है, जो है ना ये हर चीज खुद करते हैं। दरम्यान से मिडिल मैन निकाल दिया, वो निकाल दिया जो मतलब सारा कुछ जो लोग फैक्ट्री से लोग फैक्ट्री के टेस्ला की होंगे सारा कुछ, चार्जिंग स्टेशन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है कि नहीं ना भाई? यार पाकिस्तान एक्सपोर्ट के असल में मतलब अब पाकिस्तानी जाहिर बात है मोस्टली हर कोई तो नहीं लेगा, जो ले सकते हैं वो तो मतलब उनके लिए हो जाए तो मजा आ जाए भाई। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होगी तो लाजिम बात है ड्यूटी टैक्स इतने ही लगते हैं। हाँ, तो वो महंगी हो जाएगी, 1 करोड़ की पड़ जाएगी। अगर इंडिया में 20 की है ना तो इंडिया पाकिस्तान में करोड़ों की पड़ जाएगी। सही बात है, सही बात तो है। आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कैसा फील कर रहे हो? एक्साइटेड हो? नहीं, सारी राय दो। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा रकम इन्वेस्ट कर रहा है तो यार बाय।